ओके गाइस, सो वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। और आज हमारा है लेक्चर 7 एंड व्हाट वी आर कवरिंग इज एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 4 वी आर डूइंग। ओके, सो पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले जो हमारा लेक्चर 6 था उसमें हमने कल्चर देख लिया था, हमने सिविलाइजेशन देखा था और हमने दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन भी किया था। ठीक है, दैट कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या चीज़ अलग है, हमने दोनों के फीचर्स देखे थे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमने हाँ, और ऑल्सो हमने सोशल हार्मनी भी देखा था। सो टुडे व्हाट वी आर कवरिंग इज कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये भी दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक ऑफ दिस पेपर। So, caste system, what do you mean by caste system? Okay, so the caste system in India is a social stratification. Okay, it is a social stratification, social restriction, and a basis for affirmative action in India. Historically, the caste system in India divided communities into thousands of endogamous hereditary groups called जातीस। ठीक है, अगर आप वैसे भी कोई मतलब जब आप एंशंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें अलग अलग जो डिवीजन होते थे उनके अलग अलग नाम होते थे, तो आप देखोगे वही इवेंचुअली जो है वो सरपास करता गया एंड नाउ वी व्हाट वी कॉल इट कास्ट। ठीक है, तो अब कास्ट क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोसाइटी में आपका काम क्या है, क्या चीज आप कर रहे हो, उस चीज को जब आप डिवीजन देते हो ना, तो दैट बिकम्स द कास्ट। अगर इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे पहले क्या होता था, जैसे हमको पता है कि जो लोग लड़ते थे उनको क्षत्रिय का नाम दे दिया गया था, है ना। और जो लोग जो है वो पॉटहोल्स वगैरह साफ करने के काम करते थे उनको शूद्र का नाम दे दिया गया था। देन हु द पीपल हु डू द प्रीस्ट वर्क, उनको ब्राह्मण्स का नाम दे दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से ये उनके काम के अकॉर्डिंग उनको ये नाम दिए गए थे। बट इवेंचुअली इट just organized itself as a caste कि okay, you are from brahman caste, you are from shudra caste, you are from kshatriya, you are from vaishya। okay, so ये आपको अब समझ में आया कि काम के बेसिस पे उनको उस टाइम पर मतलब इस तरीके का डिवीजन दिया गया था, एक नाम दिया गया था। बट उस एक टाइम होते हुए वो चीज इवॉल्व कर गई किसमें? कास्ट में। ठीक है, ओके। द हिंदू बिलीफ सेज दैट द पीपल आर क्लासिफाइड इनटू 4 कास्ट and these caste define what jobs they can do। देखा, मैंने आपको बोला था what jobs they can do, what duties and what privileges they have, like brahmins, priest teachers, kshatriyas, rulers, warriors, vaishyas, landowners, merchants। ठीक है, शूद्रस were the servants, and the fifth group is the group of untouchables called dalits। ठीक है, ये सारी चीजें थी, मतलब उनके काम के अकॉर्डिंग उनका डिवीजन किया गया। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हो कि ये जो है वो लॉर्ड ब्रह्मा के बेसिस पे ऐसा बोला गया कि जो लॉर्ड ब्रह्मा के फेस या हेड से जो थे वो थे ब्राह्मण्स, और जो उनके हाथ के जो बाजू वगैरह से आते थे वो थे क्षत्रिय, है ना। एंड देन द पर्सन हु वर फ्रॉम हिज वेस्ट जो ओरिजिनेट हुए दैट दे वर वैश्यास, एंड जो उनके थाइज और लेग्स से जो इनिशिएट हुए हैं दे वर शूद्रस। ठीक है, तो ये ऐसा बोला जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा के ओरिजिनेशन से ये चारों कास्ट निकली हैं। एंड दिस इज फ्रॉम हाई टू लो, एक्सेस ओनरशिप टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ऐसा जो है उस टाइम पे हमारे ये लिखा गया है। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज आदिवासी? Adivasis, indigenous people of South Asia, for self-determination and political cultural autonomy, they fight against the stripping of their ancestral land and its natural resources। ठीक है, अब देखो आदिवासी एक तरह के आप बोल सकते हो नोमैड्स हैं, क्योंकि वो इधर उधर जाते थे, वो एक नोमैडिक लाइफ जो है वो रहते थे, मतलब लिव करते थे। और दूसरी जगह जा जाके, क्योंकि जब वो खाने के सर्च में वो इधर उधर जाते थे अपने फूड के सर्च में, तो उनका लैंड जो प्रीवियस लैंड होता था वो डेफिनेटली जो है वो वैकेंट हो जाता था, तो उस पे कोई और लोग रहने लग जाते थे। तो इस तरीके से उनका लैंड जो है वो क्या होता गया, उनका लैंड एक ना एक टाइम बाद उनका लैंड उनसे अलग होता गया। ठीक है, सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ आदिवासी। देन व्हाट डू यू मीन बाय दलित्स?
Caste communities that were forced by caste apartheid into slave and bonded agricultural labor and undignified sanitation work like manual scavenging, branded untouchable for jobs considered spiritually polluting, the struggle against extreme violence and discrimination. तो दलित्स ऐसे जिनको फोर्सफुली जो है वो मैनुअल स्केवेंजिंग कराई गई, उनसे पॉट होल्स क्लीन करवाए गए और उनको जो है वो इस कैटेगरी में डाल दिया गया दैट दे आर व्हाट वी कॉल एज दलित्स. ठीक है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर फीचर्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम. अब देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये मेंस में आ सकता है और आप अपने मन से भी अगर चाहो तो लिख सकते हो इसको कि फीचर्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है. कास्ट इज इननेट. कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सोल्यूट रिजिडिटी. एब्सोल्यूट रिजिडिटी मतलब एकदम लोग बिल्कुल बैठे रहते हैं इस चीज़ को, नकारते नहीं कि नहीं हाँ ये बात है, ऐसे ही हमारे यहाँ फॉलो होता है तो ऐसे ही होगा. ठीक है ना. एंड इमोबिलिटी, लोग बिल्कुल सोचते नहीं कि इधर का इधर से भी ज़रा सा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, है ना. लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस हैं इस चीज़ को लेके. इट इज़ द कास्ट दैट डिटरमाइंस वन स्टेटस इन लाइफ. तो पूरी लाइफ आपकी गुजर जाती है, आपका एक ही स्टेटस मेंटेन रहता है एंड दैट इज़ योर कास्ट. ठीक है. Okay, second is caste is endogamous. What do you mean by endogamous? Each one must marry within his own caste and within the subgroup if there be any in that caste. Caste में ही आपको शादी करनी है, आप caste में आपका ग्रुप मतलब आपकी तो सब कास्ट होगी तो उससे कर सकते हो, बट इंटर कास्ट मैरिजेस आर स्टिल नॉट प्रेवलेंट इन इंडिया. एंड इवन इफ यू डू इंटर कास्ट होती हैं बट वो भी बहुत अपोजिशन के बाद. ठीक है. इतना आसान नहीं होता इंटर कास्ट मैरिज करना इन इंडिया. ठीक है. हियरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब हुआ? द कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज हियरार्की और सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेशन हेल्ड टुगेदर बाय द रिलेशंस ऑफ सुपीरियरिटी एंड inferiority at the apex of which are Brahmins एंड एट द लोएस्ट रंग आर दी शूद्रास. ठीक है. तो ये हियरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर में आपका वही आ जाएगा कि आपका पहले आएंगे ब्राह्मण्स, देन आपके आएंगे यहाँ पे आपने जो देखा पहले आएंगे ब्राह्मण्स, देन आएंगे आपके क्षत्रियस, देन आएंगे आपके वैश्यस एंड देन विल कम एज शूद्रस. राइट. सो दिस इज द फीचर ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम. अब नेक्स्ट हम देखेंगे रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन कास्ट सिस्टम. क्या क्या हमारे जो है वो रिसेंट अभी ट्रेंड्स इंडियन कास्ट सिस्टम में रन कर रहे हैं वो हम इस चीज में देखेंगे. ओके. सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन दी ऑर्गेनाइजेशनल पावर ऑफ कास्ट. क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्रीज हुई हैं वो हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में. विद द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी इन इंडिया कास्ट कॉन्शियसनेस ऑफ द मेंबर्स हैज बीन इंक्रीजिंग टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कास्ट एसोसिएशन सच एज जाट सभा. देखो अब क्या है एजुकेशन, मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन जब आपकी अच्छी होती है ना तो एजुकेशन से आप काफ़ी कुछ सीखते हो, आप काफ़ी कुछ जज कर सकते हो और आप अच्छी चीज़ें जज करते हो. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं, आपकी कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ती है, लिटरेसी बढ़ रही है, तो लोग अवेयर हो रहे हैं चीज़ें को लेके कि हम क्यों ये चीज़ झेलें, है ना. जो हमारे एंसेस्टर्स टैकल करते आ रहे थे अब आज तो वो सिचुएशन नहीं है तो हम क्यों झेलें ये चीज़. ठीक है. ये सारी चीज़ें हैं. तो छोटी छोटी कास्ट एसोसिएशन सच एज जाट सभा जो है वो बन जाती हैं. तो इस तरीके से जो है इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशनल पावर ऑफ कास्ट बढ़ती है. ठीक है. अब ये जाट सभा जो है दे विल डेफिनेटली सपोर्ट द जाट्स मोर. ठीक है. तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन पावर को बढ़ा रही है. ठीक है. पॉलिटिकल रोल ऑफ कास्ट. कास्ट हैज बिकम एन इनसेपरेबल एस्पेक्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स एज इलेक्शंस आर फॉट मोर ऑफन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. ये तो आपको पता ही है कि इलेक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर कास्ट के बेसिस पे जो है वो फाइट करते हैं करे जाते हैं. ठीक है. तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक है. ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए बट हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है ये. ठीक है. डिक्लाइन इन द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम. दिस इज एविडेंट इन द राइजिंग इंटरकास्ट मैरिजेस. देखो अब क्या है रिजिडिटी, मैंने आपको बताया था बहुत ही लोग जो है बहुत ज़्यादा ठोस रहते थे अपनी चीज़ को लेकर, रिजिड रहते थे कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होगा. ठीक है. हमारी कास्ट में ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा. बट इंटरकास्ट क्योंकि मैरिजेस हो रही हैं, कल्चर मिक्सेशन हो जाता है. ठीक है. तो उसकी वजह से ये जो रिजिडिटी है वो कम हो रही है. ठीक है. ये चीज़ एक अच्छी बात है. डिमांड फॉर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन. रिसेंट राइज इन रिजर्वेशन डिमांड्स बाय पाटीदार कम्युनिटी, कापू कम्युनिटी एंड सम एग्जांपल्स. सब कुछ कम्युनिटी हैं दे फील दैट दे आर माइनॉरिटी और वो डिमांड करी हैं कि हमें भी जो है आप कास्ट बेस्ड सिस्टम दीजिए. ठीक है. वो रिजर्वेशन दीजिए. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फॉर
scheduled caste and other backward classes. The constitutional safeguards provided to protect the interest of scheduled caste and scheduled tribes has given a new lease of life to the caste. These provisions have made some of them develop vested interest to reap permanently the benefits of reservation. हमने देखा कि SC और STs को रिजर्वेशन दिलाने के पीछे डॉक्टर BR अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, और वो खुद इस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। एंड हमने उनकी खुद की लाइफ अगर हम देखें, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, तो हम खुद ये समझ पाएंगे कि वो किस किस ज़रिए से गुजरे थे अपनी लाइफ में। उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी थी, उस टाइम पे उनके साथ बहुत अत्याचार हुए थे, बहुत एट्रोसिटीज़ उनके साथ हुई थी। ही इवन लॉस्ट हिज मदर बिकॉज द doctor was not treating her mother because they were belonging to the other backward community. And इस वजह से उन्होंने जो भी चीज़ अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस करे थे, तो उनको ये पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है इन कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ। तो इसलिए उनने जो भी अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, तो उन्होंने ये चीज़ फिर फाइनल करी कि नहीं, रिजर्वेशन देना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इनको मेन स्ट्रीम तक लेकर आना है। ओके, सो इट वॉज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनकी वजह से ही ये जो है रिजर्वेशन लेकर आया गया और प्रोटेक्शन SC STs का हो रहा है। ओके, next is Sanskritization and Westernization. The former refers to a process in which the lower caste tend to imitate the values, practices, and other lifestyles of some dominant upper caste. The latter denotes a process in which the upper caste people tend to mold their lifestyles on the model of the Westerners. तो देखो क्या है, संस्कृताइजेशन मतलब होता है अगर कोई लोअर कास्ट का पर्सन अपर कास्ट के वैल्यूज वगैरह को देखकर फॉलो कर रहा है, तो वो दैट फॉल्स इनटू दी संस्कृताइजेशन। और वेस्टर्नाइजेशन मतलब क्या है, हम अगर वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अगर हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर की चीज़ों को अपना रहे हैं, तो वो हमारा वेस्टर्न कल्चर में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज वेस्टर्नाइजेशन। द नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव रोल ऑफ कास्ट। अब ये इसमें क्या है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस of caste which existed for centuries is not found today. Now, each caste looks at the other with suspicion, contempt and jealousy and finds it a challenger or a competitor. तो ये चीज़ जो है वो देखो नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखो, अगर कास्ट में इंडिया में अगर कंपटीशन होने लगेगा, तो ऐसे तो फिर डिस्प्यूट्स खड़े होने लगेंगे, है ना। डिस्प्यूट्स अगर खड़े होने लगेंगे तो हम फिर एक ना एक दिन जो है वो फिर एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा हम एक बहुत अगली फाइट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए और हर कास्ट को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉजेज फॉर द रीसेंट ट्रेंड्स इन दी कास्ट सिस्टम। ओके, सो अब क्या है, मतलब हमारे यहाँ जो सिस्टम अभी चल रहा है, कास्ट सिस्टम का जो भी रीसेंट ट्रेंड्स हमने ऊपर देखे, इनके कॉजेज क्या हैं वो हम देखेंगे। सो यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम। The uniform legal system introduced by British and independent India has not only assured equality to all but also declared the practice of untouchability lawful. ये तो आपको पता ही है कि untouchability को बैन कर दिया गया था और untouchability was totally illegal, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो है हमारे यहाँ जो है वो यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम है, ठीक है। इक्वालिटी अगर है तो सबको है और नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं है, ठीक है। और अनटचेबिलिटी को टोटली अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये भी एक फैक्ट है कि हम क्यों आज इस अच्छे से एक इंडिया में जी रहे हैं जहाँ पे जो है हम अवॉइड कर पा रहे हैं डिस्प्यूट्स डिस्पाइट being so diversified in nature, ठीक है। Okay, next is impact of modern education. Modern secular education has given a blow to the intellectual monopoly of a few upper caste by creating awareness among people and weakened the caste system. तो देखो, अब मॉडर्न एजुकेशन है जो आई है, उससे हमारा जो इंटेलेक्ट है वो इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। हम समझ पाते हैं कि यार कास्ट एंड ऑल इज नथिंग, है ना। ये सब चली आ रही हैं जो चीज़ें, इट इज़ ऑफ नो यूज, ठीक है। the person is known by their behavior, by their nature, by how they think, by their opinion, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न एजुकेशन में हमें सिखाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो इसमें क्या है, ड्यू टू दीज न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड विच हैव वीकन्ड द रिजिड कास्ट सिस्टम। तो इसमें भी वही चीज़ आ जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन में आपके पास आपके पास अलग अलग ऐसे थिंक टैंक्स आ जाते हैं फिर, जो आपको अलग अलग ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे आपकी जो ओपिनियन है वो डाइवर्ट होते हैं, वो चेंज होते हैं दूसरे लोगों के प्रति, ठीक है। फिर उसके बाद आप 10 लोगों से मिलते हो,
आप काम करोगे, आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको मिलना तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि घर बैठे आप ट्रेडिंग कर लोगे, ठीक है। तो आप जब ट्रेडिंग करते हो आपको 4 लोगों से मिलना है, तो आपको उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, आपको उनके बिलीव्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इससे जो है वो आपका भी ओपिनियन बनता है कि हाँ ये बात भी सही है, उनकी बात भी सही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब ये तो हम इसमें तो ड्रॉबैक्स तो हम बहुत बता सकते हैं, क्योंकि ड्रॉबैक्स तो हैं डेफिनेटली कास्ट सिस्टम के, ठीक है। तो फर्स्ट इज अनडेमोक्रेटिक। ये कैसे हुआ? कास्ट सिस्टम डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कास्ट, इट इज देयरफॉर अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। अब देखो, अब ये कैसे? क्योंकि इट डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, ठीक है। अब कैसे? अब अलग अलग जो कास्ट हैं, अब कुछ कास्ट को तो आपने प्रोवाइड कर दिया भाई अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, बट कुछ कास्ट ऐसी हैं जो रह गई, जो अभी भी माइनॉरिटी में आती हैं, बट उनके पास जो है रिजर्वेशन नहीं है, तो दे आर फाइटिंग फॉर दैट, है ना। हेंस इट इज अनडेमोक्रेटिक इन कंटेक्स्ट ऑफ देयर टॉपिक। Then next is no vertical mobility. Caste system expected every individual to adopt the occupation prescribed from his caste, which is purely hereditary. Any amount of struggle could not change caste status. Therefore, these were no upward or downward mobility of labor. अब देखो, अब वही बात आ जाती है ना कि अब शूद्र को आप अभी एक्सपेक्ट करो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग करे, ये करे, वो करे, तो इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट ट्रू टू दैट सेंस। क्योंकि अगर वो एजुकेटेड हैं, दे कैन डू द अदर स्किल्ड वर्क, तो वो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्यों करेंगे? Okay, no, not a single work is hereditary in nature. Okay, वो उनके क्या, उनकी क्षमता है करने की, what they are capable of doing, वो वाला काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ वर्टिकल मोबिलिटी में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज encouraged untouchability. Caste system prohibited any physical contact or communication between Brahman and Shudra, ठीक है। Even if a Shudra was sighted by a Brahman at certain house, it was considered pollution. Shadow of Shudra failing on Brahman would defile him. This encouraged untouchability, ठीक है। तो देखो, कास्ट सिस्टम में वही है, ब्राह्मण्स ने, हमारे जो एंसेस्टर्स थे ब्राह्मण्स ने काफ़ी चीज़ें ऐसी करी थी जिस वजह से जो है वो शूद्र्स को बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर उनको टैकल करना पड़ा था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं आज के ज़माने में तो अब नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उस टाइम पे अनटचेबिलिटी एनकरेज करी जाती थी, और आज तो खैर बैन ही है वो। तो दिस वॉज द मेजर ड्रॉबैक सिस्टम ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट इज created a class of idlers. Brahmins who were well entrenched at the top of the social hierarchy stopped devoting themselves to study and teaching and started living on alms provided by the other caste. Thus they become parasites of society. अब इसमें क्या है? अब इसमें यह है कि ब्राह्मण्स को जो है वो काफ़ी जो है वो एक दर्जा दिया जाता था, एक बड़े तबके का दर्जा दिया जाता था। तो ऐसा बोला जाता था कि मतलब उन्होंने जो है वो पढ़ाना लिखाना सब बंद कर दिया था, और वो मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मानने लगे थे दूसरी कास्ट के कंपैरिजन में, कि हम सुपीरियर है, हमारे आगे कोई भी नहीं है। ओके, सो दिस इज़ नॉट राइट, है ना। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वॉट दे वर नोन टू डू, दे शुड डू दैट वर्क। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ लो कास्ट पीपल. Restrictions were imposed on low caste people regarding their place of living, their movements and other activities by high caste people so that the former may not defile the latter. This resulted in low caste people being huddled together in a limited area, having no access to community and facilities, leading a miserable life. Brahmins became virtually tyrants. अब देखो, अब ये तो आपको पता ही है कि लो कास्ट जो पीपल थे उनके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे कि उनको टेम्पल्स में नहीं जाना है, या फिर उनको जो जहाँ से नॉर्मल लोग का जो पानी पीते हैं, जो वेल्स से लेते हैं, वो वेल से वो पानी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको सफ़र करनी पड़ती थी। फिर उनको डे टू डे लाइफ से भी उनको काफ़ी ऐसी सफरिंग थी जो उनको टैकल करनी पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत थी। इंडियन कास्ट सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक थे कि अगर आप एक तबके को दबाओगे तो डेफिनेटली एक ना एक टाइम बाद रिवोल्ट होगा, ठीक है। इसीलिए इक्वालिटी लाई गई कि कोई भी तबका जो है वो पीछे ना रह जाए, ठीक है। आपको अगर आगे लेके आना है तो पीछे वाले को आपको क्या करोगे? आप पीछे वाले को थोड़ा धक्का मारोगे ना, दैट धक्का इज रेजर्वेशन ओनली, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत थी जो हो रही थी। Then encouraged conversion. The caste system was solely responsible for large conversion of people to Christianity and even Islam to extent.
Low caste people who no hope of any honorable life had found that by conversion to Christianity they could lead a respectable life. अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें ये चीज़ है कि मतलब उनको ये चीज़ एक्सपेक्ट करी जाती थी कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाएंगे, लो कास्ट पीपल, इफ दे वुड कन्वर्ट इनटू द क्रिश्चियनिटी दे वुड अर्न अ मोर रिस्पेक्टेबल लाइफ देन व्हाट दे आर लिविंग राइट नाउ बीइंग बिलोंगिंग टू द शूद्रा, राइट। तो ये चीज़ उनके दिमाग में थी और दिस लीड टू दी कन्वर्जन्स, और काफ़ी लोगों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया और काफ़ी लोगों ने इस्लाम में भी कन्वर्ट किया, सो in order to lead a respectable life. Okay, so वो भी अपनी जगह जगह पे गलत नहीं थे। लोगों के लिए ऑपरेशन और डे टू डे लाइफ में जो जिस तरह का मेंटल हरासमेंट उनको टैकल करना पड़ता था, दैट वाज नॉट एट ऑल इजी टू से, है ना। आप जियोगे कैसे फिर अगर आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको दूसरों की परमिशन मांगनी पड़ रही है, तो ये चीज़ तो फिर बहुत ज़्यादा गलत है ना, है ना। ठीक है, ह्यूमंस वो भी थे, ह्यूमंस हम भी हैं, बनाया तो आखिर सबको भगवान नहीं है ना, है ना। ये चीज़ें थोड़ा सा गलत थी। ओके, अगेंस्ट इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, caste system made people more faithful and devoted to their caste than to their nation. Thus, caste system made national unity and integrity difficult task. अब देखो caste system ने क्या किया, it made people more faithful and devoted to their caste देन टू देयर नेशन। अब देखो अब क्या बोला गया, अब ऐसा बोला गया कि भैया आपको अपने कास्ट के प्रति जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है क्या रहना है, ईमानदार रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है। अब भैया कास्ट पहले आनी चाहिए कि नेशन पहले आना चाहिए, कंट्री पहले आनी चाहिए, ठीक है। तो दिस अफेक्टेड द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, आपको पता है ये चीज़। लेटर ऑन इस चीज़ ने, हमने इंडिपेंडेंस का भी जब हम पढ़ते हैं नेशनल इंडियन मूवमेंट, तो हमने देखा कि इसने बैडली फिर अफेक्ट किया इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत साबित हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट, false sense of superiority and inferiority. In caste system, Brahman was superior being simply because he was born as a Brahman. This was not necessarily matched by his intellectual development and wisdom. On the contrary, anyone born in a low caste was inferior. Members of high caste considered themselves sole possessors of intellect and wisdom and expected the lower caste to seek their advice before doing anything. This created bad feeling between caste. अब इसमें क्या हुआ, तो अगर आप उस कास्ट के हो, अगर आप ब्राह्मण कास्ट के हो, तो आप मतलब सुपीरियर हो, है ना। और भले ही आपने कुछ भी नहीं किया हो, आपने कुछ अचीव नहीं किया हो लाइफ में, कोई अच्छा गोल अचीव नहीं किया हो, स्टिल यू आर सुपीरियर। और अगर आप लोअर कास्ट में आपने बर्थ लिया है तो यू आर इंफीरियर। सो इज दैट गुड? नो, your ability should decide, your education should decide, the goals, what goals you have achieved in life, they should decide who you are and what you are, not according टू योर कास्ट, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत ख़राब थी, और ये चीज़ वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ दैट ब्राह्मण्स वर सुपीरियर एंड दे फेल्ट दैट वट एवर दे विल डू इट विल कम इन सुपीरियर कैटेगरी ओनली। Next is Hind entrance to socio-economic progress as there was no social mobility. People lost all initiative and this resulted stagnancy in socio-economic conditions. ठीक है, अब देखो अब वही है ना, मोबिलिटी नहीं थी किसी चीज़ की, कास्ट में वही लोग ऑब्सेस्ड हो जाते थे कि नहीं ऐसा है तो ऐसे ही होगा, तो फिर क्या है, सारे इनिशिएटिव्स क्या हो गए, फेल हो गए थे, और एक स्टैग्नेंट टाइम आ गया था कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में कोई चेंज ही नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग करना ही नहीं चाह रहे थे, तो कहाँ से होगा, ठीक है। नेशन नॉट बेनिफिटेड, जब चेंज नहीं होगा तो कहाँ से नेशन को बेनिफिट होगा, वही नेशन से ऊपर तुम अपनी कास्ट को समझ रहे हो, तो कैसे होगा फिर, ठीक है। अफेयर्स ऑफ द नेशन वर रन बाय अ फ्यू हाई कास्ट पीपल, thus the nation was deprived of benefit of wisdom of the masses. अब जो पूरे अच्छे ज़्यादातर लोग थे उनके चीज़ों को आप सुन नहीं रहे हो, ठीक है। उनके उनके तो इंटरेस्ट्स इतने मायने नहीं रखते आपके लिए, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप वही करते हो, तो ये चीज़ जो है वो नेगेटिवली बेनिफिट करी थी इंडिया को, ओके। तो जब नेगेटिवली बेनिफिट करेगी तो कभी भी कंट्री ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वो इंडिया ने सफ़र किया। नेक्स्ट इज एनकरेज्ड प्रेजेंट, continuous oppression of low caste people by high caste once made some of them rebels in the society. ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ज़्यादा ऑप्रेस करोगे, एक टाइम तक बंदा झेलेगा, 2 टाइम तक बंदा झेलेगा, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम तक बंदा झेलेगा, चौथे टाइम में वो फिर आवाज़ उठाएगा,
that person will raise voice against you, and that too very loud voice, और बहुत ज़्यादा वो फिर गुस्से में रहेगा। तो यही चीज़ हुई, फिर रिबेलियंस उठे, रेबेल्स हुए, ठीक है। दे इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ कमिटिंग ट्रेजन एंड हेल्पिंग इन्वेडर्स अगेंस्ट देयर नेशन, ठीक है। तो फिर वो किसी भी हद तक जाते हैं, अगर उनको अपना पॉइंट प्रूफ करवाना होगा ना तो वो किसी भी हद तक फिर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। हमने देखा है ये चीज़, अगर हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट को अगर हम देखें ना, अभी भी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब पार्टीशन हुआ, तभी पार्टीशन के पहले भी जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हो रही थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज आस्किंग फॉर व्हाट, ही वाज आस्किंग फॉर द सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर होती रहती है ना, तो उस वजह से जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने फिर दूसरा वे अपनाया, और ये चीज़ जो है फिर क्या हुई, ये हमारे कंट्री को फिर नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। आपने देखा कि कंट्री में किस तरीके के फिर रिवोल्ट्स हुए, कंट्री में किस तरीका फिर खून खराबा हुआ। तो एट दी एंड बुरा किसका हुआ, लोग तो हमारे ही मारे गए ना, है ना, किसी और के तो लोग मारे ही नहीं गए। तो ये चीज़ जो है वो कास्ट सिस्टम की वजह से हमारा खराब हुई, एंड दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ कास्ट सिस्टम। ओके, या सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एंड टिल देन स्टडी वेल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।